नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 9 की इंग्लिश रीडर पार्ट 1 से द आइज़ आर नॉट हियर। जी, वर्ग 9 से द आइज़ आर नॉट हियर, ये रस्किन बॉन्ड की रचना है बच्चों। द आइज़ आर नॉट हियर का अर्थ हुआ कि आँखें नहीं हैं, मतलब व्यक्ति जो है ना अंधा है। तो इस पाठ का नाम हुआ दृष्टिहीनता और यह रचना है रस्किन बॉन्ड की। आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले रस्किन बॉन्ड के बारे में जानते हैं। बच्चों, इनका जन्म 1934 में हुआ है और फिर आगे लिखा कि हैज़ रीटन, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, हैज़ रीटन लिखा है ओवर 100 शॉर्ट स्टोरीज़। ओवर का मतलब से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ लिखी हैं इन्होंने, एसेज निबंध लिखे हैं, नॉवेल्स उपन्यास लिखे हैं, एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन और बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं। रस्किन बॉन्ड जिनका जन्म 1934 में हुआ था, इन्होंने 100 से ज़्यादा लघु कहानियाँ, निबंध, उपन्यास और बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं। ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया इन 1992। 1992 में बच्चों इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेजी में लिखने के कारण इनको 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ है। द प्रेजेंट स्टोरी है जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हो, जिसका नाम है द आइज़ आर नॉट हियर, दृष्टिहीनता, इज ए हाईली सेंसिटिव एंड थॉटफुल स्टोरी, एक बहुत ही संवेदनशील और विचारशील कहानी है। इट डील्स विद द पॉइंट दैट इनसाइट इज सुपीरियर टू द आई साइट। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जो इनसाइट है मतलब अंतर्दृष्टि, जो अंतर्दृष्टि है, जो मन की आंखें हैं, जो दिल की आंखें हैं ना, इज सुपीरियर, ज़्यादा बेहतर होती हैं टू आई साइट, बाह्य दृष्टि से। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अंतर्दृष्टि जो होती है ना, यह बाह्य दृष्टि से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। तो आइए बच्चों इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है द आइज़ आर नॉट हियर और यह कहानी है रस्किन बॉन्ड की। बच्चों, ये पूरी जो स्टोरी है ना ट्रेन के एक डिब्बे में ही बीत जाती है। समझिए, आई हैड द कंपार्टमेंट, ये जो कंपार्टमेंट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है रेलगाड़ी का डिब्बा। आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, रोहाना तक मैं ट्रेन के डिब्बे में अकेला बैठा था। एंड देन अ गर्ल गॉट इन, और तभी एक खूबसूरत सी लड़की उस डिब्बे में चढ़ी। मैं रोहाना तक डिब्बे में अकेले था और वहाँ पे एक लड़की डिब्बे में चढ़ी। द कपल, बच्चों कपल का मतलब होता है दंपति, हु सा हर ऑफ, सा हर ऑफ, बच्चों सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, यानी स्टेशन पे छोड़ने जाना। द कपल हु सा हर ऑफ वेयर प्रोबेबली, मतलब शायद, हर पेरेंट्स, यानी वे दंपति जो उस लड़की को स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए हुए थे ना, वेयर प्रोबेबली, शायद उसके मम्मी और पापा थे। दे सिम्ड वेरी एंक्सस, दे सिम्ड वेरी एंक्सस, उस लड़की के माता पिता बहुत ही चिंतित प्रतीत होते थे। अबाउट हर कंफर्ट, उस लड़की की सुविधा के कारण, उस लड़की की उस अकेली यात्रा के कारण उसके माता पिता बहुत चिंतित प्रतीत होते थे। एंड द वुमन गेव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, और उस लड़की की जो माँ थी ना, गेव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन, यानी विस्तृत उसको निर्देश दिया, एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, कि तुम अपनी सामान कहाँ रखोगी, व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडोज़, खिड़की से कब झांकना है कब नहीं झांकना है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और अनजान लोगों से, स्ट्रेंजर्स का मतलब अनजान, और अनजान लोगों से, अजनबी लोगों से बात करने से कैसे बचना है, इत्यादि निर्देश उसकी माँ उसको स्टेशन पर दे रही थी। दे सेड दियर गुड बाइज, उन लोगों ने लड़की को अलविदा कहा। एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और रेलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकल गई, मतलब चलना शुरू कर दिया। कहने का मतलब हुआ कि रोहाना तक मैं डिब्बे में अकेले था, एक लड़की चढ़ी, उसको छोड़ने के लिए जो दंपति आए हुए थे ना, शायद उसके मम्मी पापा थे, वे लोग इस लड़की की यात्रा के कारण बहुत चिंतित थे। उस लड़की की माँ ने उसको समझाया कि तुम अपने सामान को कहाँ रखोगी, खिड़की से कब झांकना है नहीं झांकना है, अजनबी लोगों से कैसे बात करने से बचे, इत्यादि समझाया। और फिर मम्मी पापा ने इसको गुड बाय कहा और ट्रेन आगे की ओर निकल गई। आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, मैं उस समय बिल्कुल अंधा था, मैं एकदम अंधा था। माई आइज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस,
यानी मेरी आंखें जो थी ना केवल लाइट और डार्कनेस, अंधेरा, केवल प्रकाश और अंधेरे के प्रति संवेदनशील थी। मतलब मेरी आंखों को सिर्फ ये पता था कि ये यहाँ पे डार्कनेस है या यहाँ पे लाइट है, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं चलता था। आई वॉज अनेबल टू टेल, मैं ये बताने में असमर्थ था, व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक, वह लड़की जो मेरे डिब्बे में चढ़ी ना वह कैसी दिखती थी मैं आपको बता नहीं सकता। बट आई न्यू, लेकिन मुझे इतना पता था, सी वोर स्लीपर्स, कि वह लड़की चप्पल पहन रखी थी, फ्रॉम द वे, जिस प्रकार से दे स्लैप्ड अगेंस्ट रिल, जिस प्रकार से चप्पल उसकी एड़ियों से टकरा करके चटर चटर की आवाज़ कर रहे थे ना, तो मैं आपको बता सकता था कि वह लड़की चप्पल पहन रखी थी, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वह दिखती कैसी थी। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, कह रहा है कि इट वुड टेक मी सम टाइम, मुझे कुछ वक्त लगेगा। इट वुड टेक मी सम टाइम, मुझे कुछ वक्त लगेगा, टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, यानी उसके लुक्स के बारे में, उसके रंग रूप के बारे में, उसके नैन नक्काशी के बारे में, उसके शक्ल के बारे में बताने में मुझे आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसके बारे में आपको कुछ भी ना पता हूँ, चूँकि मुझे आँखें नहीं हैं और मुझे दिखती नहीं है, इसलिए वह कैसी दिखती है, उसके रंग रूप कैसे हैं, उसके आँख और नाक कैसे हैं, उसकी शक्ल कैसी है, मुझे बताने में आपको देर लगेगी, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको न बता पाऊँ क्योंकि मैं अंधा हूँ। बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे बेहद पसंद थी। वह लड़की जो मेरे डिब्बे में चढ़ी ना, उसकी आवाज़, उसकी वॉइस मुझे बहुत पसंद थी। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और उसके चप्पलों की आवाज़, जब वह चलती थी ना तो चलने पे जो चप्पलों की आवाज़ होती थी ना, उसकी चप्पलों की आवाज़ भी मुझे बहुत पसंद थी। उसकी आवाज़ तो मुझे पसंद ही थी, उसके चप्पलों की आवाज़ भी मुझे पसंद थी, उस लड़की की जो मेरे डिब्बे में चढ़ी। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या देहरा चलोगी, क्या तुम देहरा चल रही हो। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन डार्क कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब होता है बच्चों कोना, बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, मेरी आवाज़ सुन करके वह चौंक गई। माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, मेरी आवाज़ सुन करके वह चौंक गई। जब मैंने उससे पूछा कि क्या आप देहरा चलोगी, तो माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, मेरी आवाज़ सुन करके वह चौंक गई। आई मस्ट हैव बिन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर, शायद मैं किसी अंधेरे कोने में बैठा था, इसलिए मेरी आवाज़ सुन करके वह लड़की चौंक गई। और चौंक करके क्या कहती है सुनिए, सी गेव अ लिटिल एक्सक्लामेशन एंड सेड, सी गेव अ लिटिल एक्सक्लामेशन एंड सेड, यानी थोड़े भावावेश में वह आ गई कि अरे भाई ये कौन बोल रहा है अंधेरे से। आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स वॉज हियर, और लड़की ने कहा रे मुझे लगा कि इस डिब्बे में कोई है ही नहीं। आई डिड नॉट नो, मुझे तो पता ही नहीं था कि एनी वन एल्स वॉज हियर, कि कोई यहाँ पे है। जब मैंने उस लड़की से पूछा कि देहरा चल रही हो, तो लड़की चौंक गई। शायद मैं अंधेरे में बैठा था, वह मुझे देख ना पाई हो, और उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस डिब्बे में मेरे अलावा भी कोई और है। लड़की चौंक गई। फिर आगे देखिए क्या होता है। वेल, अब ये रस्किन बॉन्ड क्या कहते हैं, वेल इट ऑफन हैपन्स, अक्सर ऐसा होता है, इट ऑफन हैपन्स, अक्सर ऐसा होता है, द पीपल विथ गुड आई साइट, यानी वे लोग जिनकी आंखें अच्छी होती हैं, जो लोग देख पाते हैं, फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, उन चीज़ों को देखने में चूक कर जाते हैं, उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं जो उनकी नैनों के सामने, जो उनकी आँखों के सामने होता है। रस्किन बॉन्ड कर रहे हैं कि ऐसा अक्सर होता है कि वे लोग जिनकी आंखें अच्छी हैं, जिनकी दृष्टि अच्छी है ना, वे उन चीज़ों को नहीं देख पाते जो उनकी आंखों के सामने है। क्यों, सुनिए, दे हैव टू मच टू टेक इन, क्योंकि उनको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिनकी आंखें अच्छी होती हैं, नज़रें अच्छी होती हैं, उनको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए वे अक्सर सामने वाली चीज़ों को देखना भूल जाते हैं। आई सपोज, मेरा मानना है, रस्किन बॉन्ड कहते हैं, व्हेयर एज का मतलब है जबकि, व्हेयर एज पीपल हु कांट सी और सी वेरी लिटिल हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स, लेकिन वे लोग जो देख नहीं सकते या बहुत हल्का देख पाते हैं ना, केवल उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो एसेंशियल्स, जो उनके लिए देखना जरूरी होता है। कह रहे हैं कि वे लोग जिनकी आंखें अच्छी होती हैं अक्सर सामने वाली चीज़ को नहीं देख पाते, क्योंकि उनको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वे लोग जो देख नहीं सकते या बहुत थोड़ा देखते हैं ना, उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो उनको देखना ज़रूरी होता है।
वॉट एवर रजिस्टर्स मोस्ट टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, यानी वे लोग जिनको दिखाई नहीं पड़ता या आंशिक रूप से देख पाते हैं ना, वे केवल उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो बहुत प्रभावशाली होती है, उन्हीं को देखते हैं, लेकिन अच्छे आँख वाले उन वस्तुओं को नहीं देख पाते। फिर आगे क्या होता है सुनिए। आई डिड नॉट सी यू आइदर, आई सेड, बट आई हर्ड यू कम इन। लड़की ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि इस डिब्बे में कोई और है। तो इस पे रस्किन बॉन्ड ने क्या कहा सुनिए। आई डिड नॉट सी यू आइदर, मैंने भी आपको नहीं देखा था, बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने आपको डिब्बे में अंदर आते हुए सुना। आप चप्पल पहन के आ रही थी ना, तो चप्पलों की आवाज़ से मुझे पता चला कि कोई अंदर आया, मैंने भी आपको देखा नहीं। आई वंडर्ड, बच्चों लिखा हुआ है कि आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ, आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ कि उसको ये जानने से रोकने में, मतलब आई वुड बी एबल, शायद मैं सक्षम हो पाऊंगा, टू प्रिवेंट हर, उसको ये जानने से रोकने में, दैट आई वॉज ब्लाइंड, चूँकि मैं अंधा था, तो वह लड़की ये जान जाए कि मेरे सामने वाला व्यक्ति अंधा है, मैं नहीं चाहता था। इसलिए उसको ये जानने से रोकने के लिए कि मैं अंधा हूँ, क्या कर रहा हूँ सुनिए। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट इट शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट। कह रहा कि यदि मैं अपने सीट पे बैठा रहूँ, यदि मैं अपनी जगह पे ही बैठा रहूँ, तो यह बहुत कठिन नहीं होगा, यानी यह बहुत कठिन नहीं होगा कि लड़की मुझे ये ना जान पाए कि मैं अंधा हूँ। अगर मैं अपने सीट पे बैठा रहूँ तो उसको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं सचमुच में अंधा हूँ। द गर्ल सेड, लड़की ने क्या कहा सुनिए। आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, मैं सहारनपुर में उतर जाऊँगी। लड़की कह रही है कि मुझे देहरा नहीं जाना है, मुझे सहारनपुर जाना है। माई आंट इज़ मीटिंग में देयर, मेरी चाची वहाँ पे मुझको लेने के लिए आएंगी। कहाँ पे? सहारनपुर में। लड़की ने किससे कहा? रस्किन बॉन्ड से कहा। देन आई हैड बेटर नॉट टू बी टू फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब परिचित। आई सेड, मैंने कहा तब तो अच्छा होगा, मन ही मन मैंने कहा तब तो अच्छा होगा कि इस लड़की से ज़्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं है, इस लड़की से ज़्यादा परिचय करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह सहारनपुर में उतर जाएगी और उसको लेने के लिए उसकी चाची आ रही हैं। और चाची के बारे में उनका क्या कहना है सुनिए। आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स, यूजुअली का मतलब सामान्यतः, सामान्यतः जो चाचियाँ होती हैं ना, फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स होती हैं, यानी डर पैदा करने वाली जीव होती हैं, इनसे निपटना मुश्किल होता है। तो कह रहे हैं रस्किन बॉन्ड कि अच्छा होगा कि उस लड़की से मैं ज़्यादा घुलूँ मिलूँ नहीं, क्योंकि वह सहारनपुर में ही उतर जाएगी और वहाँ पे उसको लेने उसकी चाची आएगी, और चाचियाँ हमेशा डर पैदा करने वाली होती हैं, बड़ी चिल्लाती हैं, इसलिए इस लड़की से ज़्यादा पहचान करना उचित नहीं है। Where are you going? She asked. इस पर उस लड़की ने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? उस लड़की ने पूछा, Where are you going? आप कहाँ जा रहे हो? टू देहरा एंड देन टू मसूरी, मैंने कहा कि मैं देहरा जाऊंगा और उसके बाद मसूरी जाऊंगा। लड़की से कहा, ओह हाउ लकी यू आर, अरे आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने सौभाग्यशाली हो। आई विश आई वेयर गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जा रही होती। आई लव द हिल्स, मुझे मसूरी की पहाड़ियाँ बहुत पसंद है, मुझे उनसे बेइंतहा मोहब्बत है, मुझे उनसे बहुत प्रेम है, काश मैं भी मसूरी जा रही होती। स्पेशली इन अक्टूबर, विशेषकर अक्टूबर के महीने में काश मैं भी मसूरी जा रही होती, वहाँ की पहाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। लड़की ने कहा, यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपनी दिमाग पे जोर देते हुए, अपनी स्मृति में पुरानी बातों को याद करते हुए मैंने उस लड़की से कहा, हाँ अक्टूबर में मसूरी जाना सबसे बेहतर समय है, यानी अक्टूबर मसूरी जाने का सबसे बेहतर समय है। मैंने उससे कहा, द हिल्स आर कवर्ड विथ विट, द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डेलिया, डेलिया जो है ना एक फ्लावर है बच्चों, यानी अक्टूबर के महीने में मसूरी की जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, डेलिया नामक फूल से भरी हुई होती हैं। द सन इज़ डेलिशस, और वहाँ पे सूर्य की जो रोशनी होती है ना, बड़ी मधुर होती है, शरीर को बड़ी प्रिय लगती है। एंड एट नाइट, और रात में, यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर, और रात में आप लकड़ी की आग के सामने बैठ सकते हो। एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और थोड़ा सा ब्रांडी नामक मदिरा भी पी सकते हो। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, अधिकांश यात्री, चूँकि अक्टूबर का महीना है, अधिकांश यात्री मसूरी जा चुके हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट, सड़क बिल्कुल शांत है। एंड ऑलमोस्ट डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब सुनसान।
और यही कारण है कि देखो यहाँ की सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं, बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना है, सभी यात्री मसूरी जा चुके हैं। वहाँ की पहाड़ियाँ इस समय डेलिया फूल से भरी होंगी, सूर्य की रोशनी बहुत सुखद होगी और रात में आप आग सेंक करके और ब्रांडी पीने का मज़ा ले सकते हो। इसलिए अक्टूबर में वहाँ जाना बेहद सुखद होता है, मैंने उससे कहा। शी वॉज साइलेंट, वह बिल्कुल चुप थी, वह बिल्कुल चुप थी। एंड आई वंडर्ड इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, और मुझे लगा, मुझे आश्चर्य हुआ कि शायद मेरे शब्द उसको अच्छे लगे हों, शायद मेरे शब्द उस खूबसूरत बाला को अच्छे लगे हों। और वेदर सी थॉट मी और रोमांटिक फूल, ऐसा भी हो सकता है कि उसने सोचा हो कि मैं कोई रोमांटिक बेवकूफ़ हूँ। देन आई मेड ए मिस्टेक, तब मैंने एक गलती की। व्हाट इज़ इट लाइक, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा यह कैसा है, मैंने उससे पूछा कि यह कैसा है। सुनिए क्या होता है। She seemed to find nothing strange in the question. She seemed, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसको मेरे इस प्रश्न में कोई दिलचस्पी नहीं थी। Had she noticed already that I could not see? अब ये अपने मन से पूछ रहे हैं कि had she noticed already that I could not see? क्या वह पहले ही जान चुकी थी कि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ? ये अपने आप से पूछ रहे हैं। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, लेकिन जब वो अगला प्रश्न की ना, जब उसने मुझसे अगला वाक्य बोला रिमूव्ड माई डाउट्स, मेरी शंका दूर हो गई कि उसे अब तक ये पता नहीं था कि मैं अंधा हूँ। यानी उस लड़की को अब तक ये पता न चला था कि मैं अंधा हूँ जब उसने यह बात कही। क्या कही, सुनिए। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ विंडो, सी आस्क्ड, उसने मुझसे कहा कि आप खिड़की से बाहर खुद क्यों नहीं देख लेते कि चीज़ें कैसी हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप स्वयं खिड़की से बाहर देख लो। आई मूव्ड ईजिली अलॉन्ग द बर्थ, ये जो बर्थ देख रहे हैं ना बच्चों, ये रेलगाड़ी में जो सोने का स्थान होता है, जो शयन स्थान होता है, उसको बर्थ बोलते हैं। मैं बर्थ के सहारे मुड़ते वो आगे बढ़ते हुए विंडो लेज के पास गया, खिड़की के पास गया। द विंडो वाज ओपन, खिड़की खुली थी। एंड आई फेस्ड इट, और मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। मेकिंग ए प्रिटेंस, मैं बहाना बना रहा था। मेकिंग ए प्रिटेंस, मैं बहाना बना रहा था। ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, बच्चों लैंडस्केप का मतलब भूदृश्य होता है, प्राकृतिक दृश्य होता है, प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। यानी खिड़की की बाहर की प्राकृतिक दृश्य को देखने का मैं तो बहाना बना रहा था। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, मैंने इंजन को हाँफते हुए सुना, यानी गाड़ी चल रही थी तो उसकी इंजन से आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ को मैंने सुना। द रंबल ऑफ द व्हील्स, व्हील्स का मतलब होता है पहिया, और रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाना या घड़घड़ाना, पहियों की गड़गड़ाने की आवाज़ मैंने सुनी। एंड इन माई माइंड्स आइज, और मन की आँखों में, मैंने अपने दिल की आँखों में। आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई, टेलीग्राफ की जो पोस्ट है ना, मेरे नज़रों के सामने वो चल रही थी, और मैं बाहर देख रहा था, और बाहर की वस्तु को देखने का नाटक कर रहा था, बहाना बना रहा था। आगे देखिए बच्चों। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, बच्चों जो वेंचर्ड देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है जोखिम लेना। मैंने जोखिम लेते हुए उस लड़की से कहा कि हैव यू नोटिस्ड, आपने देखा है ना, द ट्रीज सीम टू बी मूविंग, क्या आपने देखा ना, द ट्रीज सीम टू बी मूविंग, ऐसा लग रहा है कि पेड़ चल रहे हैं। वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, ऐसा लग रहा है कि पेड़ चल रहे हैं और हम लोग रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग चल रहे हैं और पेड़ जो है ना वो स्थिर हैं। दैट ऑलवेज हैपन्स इज सैड, उस लड़की ने कहा, अरे दैट ऑलवेज हैपन्स, यह तो अक्सर होता है कि जब ट्रेन में होते हो तो लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, आप बैठे हो, लेकिन आप गाड़ी में मतलब आगे बढ़ रहे होते हैं, पेड़ स्थिर होते हैं, ऐसा अक्सर होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या आपने कोई जानवर देखा? हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, देहरा के आसपास जो जंगल थे ना, शायद ही कोई पशु अब वहाँ पे बचे हुए थे, उसने कहा। आई टर्न्ड फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल, अब मैं खिड़की की तरफ से मुड़ा और मैंने लड़की को देखा। आई फेस्ड द गर्ल, मैंने अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ किया, मैंने अपनी आँखों को उसके चेहरे की तरफ किया। एंड फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर के लिए वी सेट इन साइलेंस, हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मैं उसकी ओर देखता रहा, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, उसने भी कुछ नहीं बोला, मैं उसको देखता रहा। और मैंने क्या कहा? आई रिमार्क्ड, और तब मैंने कहा कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, अरे तुम्हारा चेहरा
मैंने उस लड़की से कहा, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तुम्हारा चेहरा कितना रोचक है, कितना बेहतरीन तुम्हारा चेहरा है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मैं बड़ी साहस दिखा रहा था। बच्चों, किसी भी लड़की को ये कहना कि तुम्हारा चेहरा सुंदर है, तुम्हारे बाल काले हैं, घुंघराले हैं, तुम्हारी आंखें नीली हैं, झील की तरह हैं, ये बड़ी साहसिक कार्य होता है। तो इसने हिम्मत बटोरते हुए कहा कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तुम्हारा चेहरा बहुत इंटरेस्टिंग है। बट इट वॉज ए सेफ रिमार्क, लेकिन ऐसा कहना अक्सर बड़ा सुरक्षित होता है। फ्यू गर्ल्स कैन रजिस्ट फ्लैटरी, क्योंकि बहुत कम ही लड़कियां जो होती हैं ना, जिसको चापलूसी पसंद ना हो, जिसको खुशामदी पसंद ना हो, यानी लड़कियों के सामने आप झूठ बोलो कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए तारे लाऊंगा, तो वो ये नहीं समझती कि ये झूठ है, ये चापलूसी है, वो इसको पसंद करती हैं। तो वह जो लड़की थी उसको भी यह चापलूसी पसंद आई। आगे देखिए क्या होता है। शी लॉफ्ड प्लीजेंटली, ए क्लियर रिंगिंग लॉफ, खिलखिला करके हंस पड़ी। जब मैंने कहा कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, वह खिलखिला करके हंस पड़ी। इट इज़ नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव ए प्रेटी फेस। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा प्रेटी है, यू हैव ए प्रेटी फेस, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है। ये सुनते सुनते मैं थक गई थी, इसलिए आपने कहा इंटरेस्टिंग फेस, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस लड़की ने कहा कि इट इज़ नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, ये कहा जाना कि मेरा फेस इंटरेस्टिंग है मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं थक गई थी ये सुनते सुनते कि लोग कहते थे कि यू हैव अ प्रेटी फेस, इसलिए आपका कहना मुझे बड़ा पसंद आया। ओह, सो यू डू हैव ए प्रेटी फेस, थॉट आई, एंड अलाउड आई सेड, वेल इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रेटी। मैंने कहा, जोर से कहा कि भाई इंटरेस्टिंग फेस भी प्रेटी हो सकता है और प्रेटी फेस भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैंने उस लड़की से कहा, यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन। उस लड़की ने कहा, अरे आप तो बड़े गैलेंट हो। बच्चों, यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, आप बड़े वीर व्यक्ति हो, आप बड़े बहादुर व्यक्ति हो। उस लड़की ने कहा, बट व्हाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? आई थॉट देन, तब मैंने सोचा, दैट आई वुड ट्राई टू लव फॉर हर, तब मैंने सोचा कि मुझे इस बात पे उस लड़की के लिए हंसना चाहिए था। बट द थॉट ऑफ लॉफ्टर कैन ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लॉनली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं हंसता हूँ तो फिर फील ट्रबल्ड, मैं थोड़ा सा अपने आप को परेशान महसूस करूँगा, अपने आप को मैं अकेला महसूस करूँगा। क्यों? क्योंकि अगला स्टेशन ही देहरादून होगा और वह लड़की उतर जाएगी और मैं उसे ख्यालों में डूब जाऊँगा। सुनिए क्या होता है। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड, मैंने कहा कि शीघ्र ही हम लोग सहारनपुर स्टेशन पहुंचने वाले हैं। थैंक्स गुडनेस, इट इज़ ए शॉर्ट जर्नी। लड़की ने कहा, थैंक्स गुडनेस, यानी खुशी या राहत व्यक्त करने के लिए थैंक गुडनेस का प्रयोग किया जाता है। थैंक गुडनेस इट इज़ ए शॉर्ट स्टोरी, यानी भगवान का धन्यवाद कि यह बहुत ही छोटी यात्रा रही। आई कांट बेयर टू सिट इन ए ट्रेन फॉर मोर दैन 2 or 3 hours। लड़की कह रही है कि मैं ट्रेन में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बैठना मुझे पसंद नहीं है। 2 और 3 घंटे से ज़्यादा लंबी यात्रा मुझे पसंद नहीं है, लड़की ने मुझसे कहा। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking। और यहाँ पे देखिए रस्किन बॉन्ड क्या कह रहे हैं। रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि लड़की ने कहा कि मुझे लंबी यात्रा पसंद नहीं है, मुझे 2-3 घंटे से ज़्यादा की यात्रा पसंद नहीं है। तो रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैं तो तैयार था कि कितना हूँ घंटा इसी डिब्बे में बैठा रहूँ, रात हो या दिन हो, 24 घंटे मैं इसी डिब्बे में बैठा रहूँ और उस लड़की की खूबसूरत बातों को सुनता रहूँ। रस्किन बॉन्ड ने कहा। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। बच्चों, उस लड़की की वॉइस में, उस लड़की की आवाज़ में झरने की चमक थी। उस लड़की की आवाज़ में झरने की चमक थी। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन। बच्चों, जैसे ही गाड़ी सहारनपुर में पहुंची, लड़की ट्रेन से उतर गई। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही वह ट्रेन से उतरी, सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर। बोल रहे हैं कि जैसे ही वह लड़की सहारनपुर में स्टेशन पे उतरी, ट्रेन से उतरी, सी वुड फॉरगेट, वह हमारी मुलाकात को, वह हमारे इस छोटे से मिलन को भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन यह मिलन
उस लड़की से यह मिलना मुझे पूरी यात्रा याद रहेगा, एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और हो सकता है कि इस यात्रा के बाद भी पूरे जीवन मुझे उस लड़की की बातें याद रहें, वह डिब्बे में मिलना मुझे याद रहे, लेकिन शायद वह इसको भूल जाए, रस्किन बॉन्ड ने कहा। द इंजन्स व्हिसिल श्रिक्ड, अब जो इंजन की जो व्हिसिल थी ना, जो उसकी सीटी थी, बजी। द कैरेज व्हील्स, जो डिब्बे की पहिए थे ना, चेंज दियर साउंड एंड रिदम, ये फिर आगे की तरफ बढ़ पड़े। ये अभी मन ही मन सोच रहे थे। द गर्ल गॉट अप, लड़की बच्चों उठती है, एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग, चूँकि सहारनपुर अब आने वाला था तो लड़की अब अपने सीट से उठ बैठी और अपने सामान को इकट्ठा करने लगी। आई वंडर्ड इफ सी ओवर हर हेयर इन ए बन, जो बन देख रहे हैं ना, BUN बन, जो महिलाएं बालों का जूड़ा बनाती हैं ना, वह बन होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्लेटेड, इसका मतलब होता है चोटी, और ये हंग लूज का मतलब होता है बालों को लहरा देना, खुला छोड़ देना। तो क्या कह रहे हैं बॉन्ड, सुनिए। द गर्ल गॉट अप, लड़की उठी, एंड बिगिन टू कलेक्ट हर थिंग्स, अपने वस्तुओं को समेटने लगी, अपने सामान को समेटने लगी। आई वंडर्ड इफ सी ओवर हर हेयर इन ए बन, और मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि वह लड़की अपने बालों का जुड़ा बनाई थी। नहीं, इफ इट वाज प्लेटेड, नहीं, उसके बालों की चोटी थी। और इफ इट हंग, नहीं, उसके बाल खुले उसके कंधों पे लहरा रहे थे। और इफ इट वाज कट वेरी शॉर्ट, या नहीं, ऐसा भी नहीं था, शायद वो बाल बिल्कुल लड़कों की तरह काट करके छोटी रखी थी। मैं उसके बारे में अपने मन में सोच रहा था कि उसके बाल के जूड़े बने हैं, कि वह चोटी बना रखी है, कि बालों को लहरा रखी है, या बालों को काट करके छोटा कर रखी है। मैं मन ही मन सोच रहा था। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, अब गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन सहारनपुर पहुंच गई। आउटसाइड, बाहर, देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स, बाहर बच्चों पोर्टर्स, कूली एंड वेंडर, सामान बेचने वाले लोग चिल्ला रहे थे। एंड ए हाई पिच्ड अ फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर व्हिच मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स हंट, और वहाँ पे एक और महिला की कड़कड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी। शायद वह कड़कड़ाती आवाज़, फड़फड़ाती आवाज़ उस खूबसूरत लड़की की चाची की थी, जो उसको लेने के लिए स्टेशन पे आई हुई थी। आगे देखिए बच्चों क्या होता है। गुड बाय सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा गुड बाय, अच्छा अब चलते हैं। उस लड़की ने मुझसे कहा गुड बाय, अच्छा अब चलते हैं। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वह मेरे बहुत करीब खड़ी थी। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वह मेरे बहुत करीब खड़ी थी। सो क्लोज, इतनी करीब खड़ी थी, दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, क्योंकि उसके बालों में जो परफ्यूम थी ना, जो इत्र की खुशबू थी ना, वह मुझको ललचा रही थी। वह मेरे इतने करीब खड़ी थी कि उसके बालों में जो इत्र था ना, उसकी खुशबू मुझको ललचा रही थी। आई वॉन्टेड, मेरा मन किया, रेज माई हैंड, कि मैं अपने हाथों को उठाऊं, एंड टच हर हेयर, और उसके बालों को सहलाऊं। मेरा मन किया कि मैं अपने हाथों को उठाऊं और उसके बालों को सहलाऊं। बट शी मूव्ड अवे, लेकिन वह चली गई। एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड, वह चली गई, लेकिन उसके बालों की खुशबू अभी भी वहीं थी, लिंगर्ड, अभी भी वहीं थी जहाँ पे वह मेरे बगल में खड़ी थी। वह तो चली गई, लेकिन उसके बालों की खुशबू और मेरे मन में उसकी याद नहीं गई। यू में ब्रेक, आप तोड़ सकते हो। यू में सैटर द वाज, आप गुलदस्ते को तोड़ सकते हो, आप गुलदस्ते को चकनाचूर कर सकते हो। बट द सेंट ऑफ द रोजेज विल लिंगर देयर स्टिल, आप गुलदस्ता तोड़ सकते हो, आप उसको चकनाचूर कर सकते हो, लेकिन उस गुलदस्ते में जो गुलाब की फूल है ना, उसकी खुशबू नहीं मिटा सकते। उसकी खुशबू वहीं रहेगी, भले गुलदस्ता हो या ना हो। वो लड़की भले वहाँ नहीं थी, लेकिन उसके बालों की खुशबू अभी भी वहीं थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, अब लड़की जब उतर रही थी ना, तो ट्रेन में चढ़ने का जो रास्ता होता है डिब्बे में, वहाँ पे कुछ भीड़ भाड़ थी। ए मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन एपोलॉजी, अब एक व्यक्ति भी उस डिब्बे में चढ़ा, एंड स्टैमर्ड एन एपोलॉजी, और गिड़गिड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए, चूँकि टक्कर हो गई थी, उसने क्षमा मांगा। देन द डोर बैंग्ड शट, फिर दरवाज़ा क्या हो गया बच्चों, बंद हो गया। फिर दरवाज़ा उस डिब्बे का बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और दुनिया मुझ जैसे अंधे के लिए फिर से बंद हो गई। उस लड़की के जाने के बाद एक यात्री चढ़ा, दरवाज़ा बंद हुआ, ऐसा लगा कि मेरी दुनिया फिर से बंद हो गई। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपने
शयन स्थान पे चला गया। द गार्ड ब्लीव हिज व्हिसिल, गार्ड रेलगाड़ी के गार्ड ने सीटी बजाई। एंड वी मूव्ड अप, और गाड़ी चल पड़ी, हम लोग भी बढ़ पड़े। वंस अगेन, एक बार फिर से, आई हैड ए गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवल, एक बार फिर से मुझे फिर से एक नया खेल फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के साथ खेलना है। फिर देखिए आगे क्या होता है। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, गाड़ी ने गति पकड़ ली। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, गाड़ी ने गति पकड़ ली। द व्हील्स टुक अप दियर सॉन्ग्स, अब गाड़ी के जो पहिए थे ना वे भी चलने लगे, उनसे भी आवाज़ निकलने लगी। द कैरेज ग्रोन्ड एंड सुक, अब रेलगाड़ी के डिब्बे जो थे ना उनसे भी आवाज़ निकली, वे भी हिले। आई फाउंड द विंडो, मैंने खिड़की को पाया। एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, मैं खिड़की के सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट, मैं दिन की रोशनी में एक टक लगा के देख रहा था। दैट वाज डार्कनेस फॉर मी, वह आँख वालों के लिए रोशनी थी, मुझ जैसे अंधेरे के लिए वह अंधेरा था। मैं अंधेरे में ही देख रहा था, चुपचाप डिब्बे में खिड़की के सामने बैठा था। सो मैनी थिंग्स वेयर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर बहुत घटनाएं घट रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थीं। आई कुड बी ए फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, इट कुड बी ए फैसिनेटिंग गेम, यानी यह एक मोहित करने वाला खेल था कि बाहर क्या चल रहा है। मैं सब चुपचाप अपने बंद आँखों से देख रहा था। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इन टू माई रैवरी, मैं सपनों की दुनिया में खोया था। बच्चों, सपना का अंग्रेजी रैवरी होता है। मैं सपनों की दुनिया में खोया था, मैं उस लड़की की दुनिया में खोया था, मैं उसकी आवाज़ की दुनिया में खोया था, मैं उसके बालों की खुशबू की दुनिया में खोया था। कि वह व्यक्ति जो मेरे कंपार्टमेंट में चढ़ा था ना, उसने मेरे इस सपने को तोड़ डाला। और तोड़ते हुए क्या कहा सुनिए। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, आप बड़ी निराश होंगे। अरे महाशय, आप बड़ी निराश होंगे, आप बड़ी हताश होंगे, आप अभागे हैं। मैंने कहा आई एम सॉरी, आई एम नॉट एज ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। उस व्यक्ति ने कहा कि आप बड़ी निराश होंगे, क्योंकि अभी अभी जो सहयात्री इस डिब्बे से उतर करके गई है ना, उतना आकर्षक मैं नहीं हूँ, उतना खूबसूरत मैं नहीं हूँ, उतना सुंदर मैं नहीं हूँ, उसकी तरह मेरी आवाज़ नहीं है, उसकी तरह मेरे बाल नहीं हैं, उसकी तरह मेरे बालों की खुशबू भी नहीं है। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, इसलिए आप बहुत निराश होंगे। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, बड़ी इंटरेस्टिंग लड़की थी। आई सेड, मैंने कहा, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझसे बता सकते हो। डिड सी कीप हेयर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस लड़की के बाल लंबे थे या छोटे थे। मैंने अपने सहयात्री से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस लड़की के बाल लंबे थे या छोटे थे। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है जनाब, मुझे जनाब याद नहीं है कि लड़की के बाल छोटे थे या बड़े थे। ही सेड साउंडिंग पजल्ड, वो हैरानी से, कि भला कोई अपनी सहयात्री से पूछता है कि अभी अभी लड़की जो उतरी है उसके बाल कैसे थे, तो वो हैरानी से, उलझन में उसने कहा कि आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। इट वाज हर आइज़ आई नोटिस्ड, मैंने केवल उसकी आँखें देखी, मैंने उसके बाल नहीं देखे, मैंने उसकी केवल आँखें देखी। नॉट हर हेयर, मैंने उसके बाल नहीं देखे, मैंने उसकी केवल आँखें देखी। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसकी आँखें बेहतरीन थी, बहुत खूबसूरत थी। बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वे आँखें उस लड़की के किसी काम के नहीं थे। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वह बिल्कुल अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या आपने नहीं देखा कि वह लड़की अंधी थी। बच्चों, दोनों अंधे थे, लड़की भी अंधी थी और रस्किन बॉन्ड भी अंधे थे, लेकिन दोनों में किसी को पता नहीं चला कि सामने वाला क्या था, अंधा था। इस प्रकार से यह खूबसूरत कहानी ट्रेन के डिब्बे में ही शुरू हुई और ट्रेन के डिब्बे में ही समाप्त हुई। और इससे पता चलता है कि बच्चों, जो दिल की आंखें होती हैं ना, यह बाहें आंखें से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। अगर यह कहानी बच्चों आपको अच्छी लगी तो आप अपने सुझाव अवश्य दें, आप अपनी राय अवश्य दें। कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले जय हिंद।